हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि 5 दिन के शेयर मार्केट में बैठने के बाद, एनालिसिस करने के बाद दिमाग ना हिल जाता है। तो अपने आप को ना आपको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा-सा मोटिवेट करना पड़ता है, अपने कमियों को देखना पड़ता है, अपने अच्छाइयों को समझना पड़ता है और किसी भी काम को ना के बदले हाँ करने में हाँ कहना पड़ता है। क्योंकि हम लोग का होता ही ऐसा कि मतलब आदमी सोचता है कि रिलैक्स करे तो रिलैक्स ही करे, समझे ना? कोई डिस्टर्ब करता है तो आदमी इरिटेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होने का है। ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है और मार्केट के बाद शेयर मार्केट के बाद जो समय बचता है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों को लगता होगा कि शेयर मार्केट बहुत अच्छा है, 5 दिन के बाद 2 दिन का हॉलीडे। भैया हॉलीडे जो होता है ना, हॉलीडे नहीं होता है, अगला आने वाला पल की तैयारी हो जाती है। आपको आगे एडवांस सोच के उस रणनीति को तय करना पड़ता है। लोग वर्तमान में जीते हैं, जो बीत गया उसको कोसते हैं और आने वाले से डरते हैं। शेयर मार्केट के जो ट्रेडर होते हैं ना, वो वर्तमान में तो जीते हैं ही, साथ में भविष्य की तैयारी इतनी मजबूती और इतनी रणनीति के साथ करके बैठते हैं कि मत पूछिए। इसके लिए नहीं करेंगे तो उनको वर्तमान में आय नहीं होगा। ठीक है, वो अपने माइंड को इतना फोकस रखते हैं कि भविष्य की तैयारी वो वर्तमान में करते हैं। और जो व्यक्ति भविष्य की तैयारी वर्तमान में करे ना, वो कभी पीछे नहीं रह सकता है समाज में। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि शेयर मार्केट का कोई भी व्यक्ति जो है अपने समाज में जहां भी रहता है तो उसका एक छाप रहता है, समझे ना? एक साइलेंट रहेगा लेकिन उसका एक छाप रहेगा। कोई भी चीज के लिए वो ना नहीं बोलता, क्योंकि उसने ना सीखा नहीं। हाँ, एनालिसिस करेगा, ना नहीं बोलेगा। ठीक है, तो आइए इस हाँ कहने वाले व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा समझें और थोड़ा सा आगे बढ़ें कि हम जितना ही इस बात पर ध्यान देंगे कि हमें क्या नहीं चाहिए, उतना ही वह हमें मिलेगा। और ये चीज शेयर मार्केट के व्यक्ति से ज्यादा कोई नहीं जानता। अब जितना ही किसी वर्ड को आप रिमेंबर करिएगा, याद करिएगा, वर्ड आपके पास आ जाएगा। लॉस नहीं खाना, लॉस नहीं खाना, लो सामने लॉस हो गया। कर लो क्या करोगे। इसीलिए हमने ये वर्ड ही हटा दिया। स्टॉप लॉस को हम लोग स्टॉप प्रॉफिट वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया वो वर्ड ना ज्यादा मुंह से निकले नहीं और ना ज्यादा उधर ध्यान जाए। तो जिस चीज को आप नहीं चाहते हैं और उस चीज को आप पाने के लिए मतलब नहीं पाना चाहते हैं और लेकिन उस चीज को बार बार सोचते हैं तो काम उल्टा हो जाता है। घर परिवार में भी आपने देखा होगा कि नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। लो, फेल वर्ड को कोई अच्छा है, लेकिन आपको 10 बार में यही सुनने को मिला होगा कि नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। गार्जियन ये नहीं बोल सकता था नहीं पढ़ोगे तो फर्स्ट कहाँ से आओगे, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। नहीं, इसमें मेरी गार्जियन की कोई वो नहीं है। नहीं मतलब एक हम बात कह रहे हैं, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। अरे फेल को इतना मतलब प्रमुखता क्यों दे रहे हो? आप ये भी तो कहो कि नहीं पढ़ोगे तो फर्स्ट कहाँ से आओगे, नहीं पढ़ोगे तो सेकंड कहाँ से आओगे, नहीं पढ़ोगे तो 1 से लेकर 5 तक कहाँ से आओगे, उसके बाद तो सारे है ही। ऐसा भी तो कह सकते हैं। मतलब इनडायरेक्ट में आप उसी चीज का आह्वान कर रहे हैं जो चीज आप नहीं चाहते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है। चलिए थोड़ा सा आते हैं वापस, नहीं तो हम लोग किसी साइड में निकल जाते हैं। मुझे पता है कि मैं अपने जीवन के साथ एक एकात्म हूं। अच्छा, इतना बड़ा बढ़िया लेखक ने लिखा है जी। एकात्म हूं, मैं अनंत बुद्धि से घिरा हूं और वे मेरे अंदर समाई हुई है। वास्तविकता है, अनंत बुद्धि से भाई घिरे पड़े हैं। भले वो रीस्टार्ट नहीं है, स्टार्टे नहीं है, वो जैसे नहीं आग लगा रहता है ऊपर राखी छीट दीजिए तो राख के नीचे आग होता है ना, उसी तरह हम लोग का बुद्धि के साथ है। बुद्धि के नीचे अनंत बुद्धि है, लेकिन बुद्धि पे तो राख पे मतलब करिया लिपा हुआ है, तो कौन चीज दिखेगा? मेरे अंदर समाई हुई है। अतएव मैं पूर्णतः इस विषय पर निर्भर हूं कि वह मुझे हर संभव तरीके से सकारात्मक रूप से मुझे समर्थन प्रदान करेगा। ठीक है, आपका जो बुद्धि है वो समर्थन प्रदान किसको करेगा? पड़ोसी को थोड़ी करेगा, आप ही को करेगा। अगर आप उसको जानिएगा, आप उसको समझिएगा, आप उसको छेड़िएगा, आप उसको प्रवोक करिएगा, तो वो समर्थन या जो भी है किसको देगा? अच्छा बुरा असर किसको देगा? आप ही को देगा। इसमें कोई डाउट मत रखिए। मेरी अच्छा महिला थी, अच्छा मेरी रचना जीवन द्वारा हुई थी। ओके, किसी भी व्यक्ति की जो रचना है वो जीवन के ही द्वारा हुई है? जीवन के ही द्वारा तो हुई है सर, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, भैंस हो, कबूतर हो, चील हो, सबका तो रचना जीवन है ना द्वारा हुआ है। जीवन उसमें पड़ा है तो उसका रचना हो गया, वो एक चल्यमान चीज हो गया, नहीं तो कुर्सी टेबुल की तरह चल रहता। मेरी रचना जीवन द्वारा हुई थी और इस ग्रह पर मुझे भेज दिया गया। हाँ, ये भी फैक्ट है। कि वह मेरी हर आवश्यकता पूरी करे।
सही बात है। अब जिसको जहाँ मैन्युफैक्चरिंग जिस जगह के लिए किया गया है, उसी जगह उसको मतलब डिस्पैच करेगा। अदरवाइज़ अब जहाज का मैन्युफैक्चरिंग पानी के लिए किया गया, उसको पहाड़ पे भेज देगा तो कौन चीज़ होगा जी, आप ही बताइए? जहाज तो टंगा रहेगा कहीं, हैं? अब जहाज के लिए रचना किस लिए किया गया कि पानी में चलेगा। अब उसको ना पहाड़ पे चलाएँगे तो कैसा लगेगा? तो इसीलिए प्राकृतिक ने भी हम लोग को उसी जगह भेजा है, जहाँ पर ही हमारी रचना हुई है। अगर हम आज मार्केट में हैं, आप मार्केट में हो, तो कहीं न कहीं आपको इसके लिए भगवान द्वारा रचित की गई है और आपके माइंड में इतना सामर्थ्य दिया गया है कि आप इस जगह हो। और ये जगह पैसे की जगह है और हो सकता है कि आप में कोई ना कोई मैग्नेट जो आज वर्तमान में लोहा हो, जब आप उसको जागो जानोगे तो धीरे-धीरे वो मैग्नेट बन जाएगा और आप इस यहाँ मनी मैग्नेट के तौर पे जाने जाओगे अपने घर परिवार में। और जब व्यक्ति मनी मैग्नेट के तौर पे जाना जाएगा ना, तब उसको एक अलग खुशी होता है, एक अलग मतलब चाहत होता है, एक अलग मतलब क्या बोलते हैं, चाहत नहीं, एक अलग मतलब शांति की अनुभव होती है कि वो अपने घर की तमाम चीज़ों को पूरी कर सकता है, जो चाहता है उसको पूरी कर सकता है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग इस दुनिया में पढ़ लिख के या बिना पढ़े लिखे, ये सब साइड में है। पढ़ना लिखना, आप टॉप किए, हम फेल किए, हम फेल किए, आप फेल किए, हम टॉप, ये सब साइड में है कि आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, हिंदी आता है, नहीं आता है, पंजाबी आता है, नहीं आता, क्या मतलब है मार्केट में? कोई मतलब है? अरे कोई मतलब है? फिर भी आप हम सब जुड़े हुए हैं ना? जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? क्या कारण है? तो बस हम लोग इसी के लिए बने थे और इसी में हम लोग का सही है आगे बढ़ने का। तो अब उससे भी आगे चलते हैं। हालांकि लेखिका ने इतना लिखा नहीं था, वो तो थोड़ा सा ही लिखा था, उसको तो हमको वर्णन करना पड़ रहा है। हाँ, भेज दिया गया, चलो भाई, वह मेरी हर आवश्यकता पूरी करे। हाँ ठीक है, आपको जैसे जहाज को पानी में भेज दिया गया तो स्वाभाविक है कि पानी जहाज की हर आवश्यकता पूरी करेगी, तभी तो जहाज चलेगा ना। तो पता चला पहाड़े पे हुए एक जगह खड़ा होकर इंजन सीज कर लिया। वह हर चीज, ध्यान से सुनिए, वह हर चीज जिसकी मुझे आवश्यकता पड़ सकती है, वह यहाँ मेरे प्रतीक्षा कर रही है। सिंपल है। अब जहाज को जिस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है, गहराई की आवश्यकता है, उसके डीपनेस में जहाँ उसका पेनी ठीक से बैठ जाता है, उसका टर्बो चले, उनको चाहिए होता है जी पीछे में पंखा चले जनरेटर की तरह गुड़ 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 गुड़, तो उसको क्या आवश्यकता है? यही आवश्यकता है। पहाड़ पर कौन चीज चलेगा? तो इसीलिए जो हम लोग को जहाँ आए हुए हैं, तो जो हम लोग को भेजा है, मतलब भगवान जी हम लोग को भेजे हैं ना, तो हमसे पहले ही सारी आवश्यकता हमारी पूर्ण कर दिया गया है। यहाँ पर इस चीज को समझिए ना कि है भगवान हमरा कुछ देवे नहीं किए। अरे पूर्वक सब कुछ तो तेरा पास है, अब तू देख, देखबे नहीं करेगा, खाली हाँ न्यूटने बन जाएगा सब, तो गजबे गजब कर रहा है। खाली भगवान है, मुंह खोले, मुंह में फल गिरा दीजिए, लो दांत टूट गया है, भगवान ही का किया दांत तोड़ दिया। अरे हद करते हो यार, भगवान है कि तुम मतलब गजब कर रखे हो, सर्वेंट से भी बेकार बना दिए उनको तो। ठीक है, तो हम लोग आए हैं तो हमसे पहले ही सारी आवश्यकता यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट है। वह यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। और सही बात है, जितनी भी चीजें हैं ना, वह मेरी प्रतीक्षा करी। दोस्तों बहुत ही गुण रहता है। आपको पैसा चाहिए ना, पैसा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सिंपल बता रहे हैं, आपको जो चीज चाहिए सब आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कि बनाने वाले ने ना आपको जब बना के भेजा है ना साहब, सारी व्यवस्था कर रखा है। अब आप पे है कि आप कितना कर सकते हैं। मैंने एक स्विंग का लेवल बता दिया। जो निष्ठा से कर रहे हैं वो आज आगे बढ़ रहे हैं। जो बिना निष्ठा से कर रहे हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो स्विंग कहीं उनको तकलीफ दे रहा है। जो जितना निष्ठा से कर रहा है वो उतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो भैया ये तो आपकी निष्ठा और आपके कर्म पर निर्धारित है। आप जितना कर सकोगे उतना आगे बढ़ पाओगे। लेवल तो और तरीका तो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो सर कोई चीज की कमी नहीं है, बस अपने आप को आपको तैयार करना है, बस हो गया, समझे? कुछ कमी नहीं है। अब आप सोचिएगा कि बैठे बैठे न्यूटन बन जाए तो गजबे बात हो जाएगा। के भगवान मुंह में आके गिर जाए तो भगवान बोले जा गिर जाएगा मुंह में, अब दांत टूट गया, अरे भगवान अब दांत में तोड़ दिए, अरे यार तुमने तो अति किए हो। समझ रहे? तो इस मार्केट में सब कुछ है, इस मार्केट से लेके सब जगह सब कुछ है, सब है सर, सब चीज एग्जिस्ट है। बस आप आंख बंद किए हुए हैं और अपने आप को कोस रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, सब है। एक बार अपने आप को थोड़ा प्रवोक तो करिए, छेड़िए तो। कुछ लोग बोलते हैं कि सर 3:30 सर मैं पूरे दिन मतलब मैं फ्री हूँ या इस तरह के कि मैं पूरा मार्केट को समय दे सकता हूँ। सर दीजिए ना समय, किसने मना किया है? मार्केट को समय देने का ये मतलब नहीं होता है कि ट्रेड करना। कैसे बताऊं? मार्केट को समय देने का मतलब उस कूली की तरह नहीं होता है कि सर आ गए, बोलिए क्या काम है, आना तो हमें दीजिए पैसा, रुको जाओ गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदा, अब जाओ गड्ढा भर दो, गड्ढा भर दिया, लो 350 जाओ, कूली भी खुश, कुछ कर में नहीं किए, पूरा दिन गड्ढा खोदे और शाम में भर के चल दिया, 350 मिल गया, क्या जॉब है, मजा आ गया। समझे? तो आप क्या उस तरह का माइंड सेट रखना चाहते हैं कि पूरा दिन गड्ढा खोदे और बाद में भर दिए, 2,000-4,000 रुपया कमा लिए, बस बात खत्म, 1,000-1,500 कमा लिए, बात खत्म, मन में संतुष्टि है? भाई साहब इस विचार से आपको बाहर निकलना पड़ेगा।
ठीक है? इस विचार से आपको अपने आप को निकालना पड़ेगा, नहीं तो कोई निकालने वाला नहीं है, उल्टा और सब आपको धँसा देगा, ठीक है? और धँसा देगा, बोलेगा ये देखो, वो देखो, ट्रेडिंग देखो, फलाना देखो, चार्ट देखो, और धँसा देगा। तो चलिए हम वापस आते हैं कि प्रतीक्षा कर रही है, सही बात है, जो चीज़ आपको चाहिए सब आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इस दुनिया में हमारी ज़रूरत से ज़्यादा भोजन है। हाँ, 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 क्या बात है भाई, सही बात है। हमसे तो बहुत ज़्यादा भोजन है, हमारे लिए नहीं, हमारी पूरी कितनी जनता के लिए, सबके लिए भोजन है, गाय, भैंस, सबके लिए भोजन है, एकदम हाथी से लेके चींटी तक के लिए भोजन है। वाह, वाह, वाह! यह यहाँ इतना धन है जो कि आप संभवतः खर्च नहीं कर सकते हैं। वास्तविकता यही है, इतना धन है, कितना खर्च करिए, करिए। जिस तरह भोजन, इतना भोजन है, खा रहे हैं कि नहीं, सब खा रहे हैं। अब भूखे मरने वाला भूखे मर रहा है, उसी तरह इतना धन है कि मतलब खर्च नहीं कर पाएंगे आप। अब अंबानी साहब देखिए, बच्चे का शादी किया, ओहो हो, पूरा दुनिया को बुला लिया, क्या उनका धन खत्म हो गया? उनका मतलब हो गया क्या, रोड पे आ गए? तो वही चीज है, इतना धन है कि खत्म नहीं कर सकते, अगर आपने अपने आप को जान लिया और उस चीज को समझ लिया तो। यहाँ इतने सारे लोग हैं जिनमें से संभवतः कभी आप मिल नहीं सकते हैं। वास्तविकता ये इतने लोग हैं भाई, एक एक बार हाथों मिलाने जाएगा तो हाथे किया जाएगा मिलने जाएगा तो मिलियो नहीं पाएगा। और यहाँ इतना ज्यादा स्नेह है, इतना ज्यादा प्रेम है कि आप मतलब क्या बताएं। आप उसको लेने जाओगे तो आप अनुभव नहीं कर पाओगे। अब बताइए, जो स्ट्रीट डॉग है उसको कभी रोटी दीजिएगा, देखिएगा, ओहो बेचारा इतना पूंछ हिलाता है कि कैसे बताए, पूंछ के साथ कमरों हिलाता है। ऐसा लगता है कि मतलब आप उसके कितने बड़े मतलब वो है, प्रेमी है, या फिर उसके स्वामी है, इस तरह का लगता है उसको। और उसको कभी ना थोड़ा सा, मेरा इतना बात सुन लीजिएगा, तनी सा ना दूध में थोड़ा सा रोटी थोड़ा मिला के दे दीजिएगा, आहा देखिएगा उसका। वो आप रहिए ना रहिए, घर के चारों साइड में ऐसा भागता रहेगा ना, जो आपके पालतू पेट्स भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रेम का कहीं कमी नहीं है साहब। हम तो कबूतर के लिए भी देते हैं, हमको तो कौवा प्यार करता है और बोलिए, उसको रोटी फेंकते हैं, वो आ जाता है, बोले वाह तू वो खाओ यार, हमको क्या दिक्कत है। तो यही चीज है, प्रेम की कमी नहीं है, बस आपको लेने वाला होना चाहिए। आप उसको अचीव करना, मतलब उसको आप लेने के लिए तैयार होना चाहिए। यहां पर इतना खुशियां है ना कि भाई साहब आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बात तो कंफर्म है, इस संसार में सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है या इच्छा है। मतलब बच्चे को फ्रिज के सामने खड़ा कर दिए कि बेटा इसके अंदर ना पूरा चॉकलेट भरा हुआ, ये भरा, फिर भी वो रो रहा है, मेरे पास चॉकलेट ना है, मेरे पास चॉकलेट ना है। तो गार्जियन क्या करेगा, एक तवड़ाक मारता है, बेहुदा कहीं का, खोल इसको, सब कुछ है कि नहीं है? तो हाँ पापा सब है। तो काहे रो रहा है? हाँ ही, फिर दांत फाड़ता है। एज इट इज आदमी के साथ भी यही होता है। कोई आदमी नहीं बोलते हैं कि हम ये कर लिए, वो कर लिए, किसी प्रकार का अपना सिद्धि वगैरह कर लिए, तो उसको भगवान एक तवड़ाक मारते हैं, सब कुछ तो दे रखे, आप कुछ तो मेरे को तंग किया हुआ है, चल अपने आप को जागू, अपने आप को सोए से जगह, बस यही है कंडीशन और कुछ नहीं है। आपको मार्केट से पैसा बनाना है, पैसा पैसा करना है, करिए, अच्छा है। लेकिन मार्केट तो जिस दिन तबड़ाक मार के बोलेगा ना, वो सब कुछ तो दे रखा हूँ, अब दिमाग खराब कर रखा है तुम ही है मेरे लिए कि और भी है सब, तो ये कंडीशन आ जाता है। सब कुछ है सर यहाँ पर ही, यहाँ सब कुछ है और सब मेरे लिए है और मेरे उपयोग के लिए है। एक अनंत मन, एक अनंत बुद्धि मुझसे हमेशा हाँ कहती है। रियली एक अनंत मन, एक अनंत बुद्धि मुझसे हमेशा हाँ कहती है, चाहे मैं किसी भी चीज में विश्वास करूं, सोचूं या कहूं, यह संसार मुझे हाँ ही कहती है। वास्तविकता है, वास्तविकता है साहब। अगर आप किसी चीज के लिए कुछ सोचते हैं तो क्या बोलता है मन कि ना नहीं करेंगे, आपको अंदर से आवाज ही आएगा, नहीं नहीं ठीक है करो, उसको कैसे करना है, ऐसे करना है, मतलब किसी भी चीज के लिए आपको हाँ ही कहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं नकारात्मक सोच या विषयों पर अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है नकारात्मक। अब पहले आदमी सोचता था कि हम उड़ के चांद पे जाएंगे, उड़ के हम ऐसे जाएंगे, एक बात कह रहे हैं, हम ऐसा ढेला फेंकेंगे कि वो उड़ के चला जाएगा। वास्तविकता आज सब सत्य हो रहा है कि नहीं? तो अगर कोई नकारात्मक है तो वो तो बोलेगा, बोलेगा क्या, बोलेगा अच्छा ढेला फेंकोगे ना आके कपारे पे गिरेगा, ऊपर चल जाएगा भाई, मतलब हुआ है तेज तुम, तो ये नकारात्मक सोच है। अगर कोई आदमी सोचा कि नहीं हम पत्थर फेंकेंगे और वापस नहीं आएगा, तो नो डाउट वो उस पर काम करना शुरू कर देगा, कितना फोर्स से फेंकेगा, कितना पृथ्वी का ग्रेविटी है, क्या रेंज रहेगा, और एक दिन उस चीज को वो अचीव कर लेगा। ठीक है। और पता नहीं आज के टाइम में कोई हो सकता है बहुत वैज्ञानिक मंगल से लेकर सूरज तक लेके पता नहीं कहाँ कहाँ का प्लेनेट के लिए एक विचार बना लिए हैं और उसके पीछे वो लग गए हैं साहब। नकारात्मक नहीं, वो तो फ्री में है, वो तो अपने आप आ जाएगा, पड़ोसिया दे देगा, मेहरारू दे देगी, वाइफ दे देगी, बच्चा दे देगा। आप कितना अपने आप को इस सेंस में पॉजिटिव रख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ है, बस आपको सोच के उसके तरफ, आगे की तरफ बढ़ना है। मैं अपनी हाँ को बहुत सावधानी से चुनता हूं। यश, मैं स्वयं को और अपने जीवन को बहुत ज्यादा सकारात्मक रूप से देखता हूं, अतएव मैं अवसर को और समृद्धि को हाँ कहता हूं। जब अवसर और समृद्धि आपको दिखे कि इस काम को करने के बाद प्राप्त होगी, तो भैया उसको हाँ नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा, हम ही को बता दीजिए मैं हर सच्चाई को हाँ कहता हूं, जो सच है उसको हाँ तो कहना पड़ेगा। मैं एक
यस वाला आदमी हूं, हाँ वाला आदमी हूं, ना कि नकारात्मक आदमी हूं और साधारण आदमी हूं जो एक हाँ संसार में रहता है। वो एक ऐसा संसार में रहता है जहां उसको सब यस बोलता है, हाँ बोलता है, अरे हो जाएगा भाई। आप देखिए ना, आप अपने समाज में देखिए ना, हमारी समाज में खाली कुरीतियां नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, चाहे मान लीजिए किसी का मतलब एग्जाम में ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो सब आके क्या बोलता है, अरे कोई बात नहीं, इस बार ना एग्जाम में फेल हुआ है, कोई बात नहीं, अगला बार फर्स्ट माना, चलो चलो। अरे वाह, एक नहीं 10 गो आदमी बोले, अरे कुछ नहीं, होता रहता है, होते रहता है। क्रिकेट मैच में इंडिया टीम हारती है, जीतेगा ना वर्ल्ड कप, वालों जीत गई ना वर्ल्ड कप, करो अगला बार मेहनत की तैयारी, अच्छा बार से करो, चलो चलो हो गया, कोई ना, होते रहता है, हार जीत तो लगे रहता है। क्या है हमारे समाज में, ये सकारात्मक है, ये सकारात्मक सोच है। हमारे पास ही कई लोग बोलते हैं कि सर मैंने इतना लॉस किया, इतना, हम लोग ठीक है आपने लॉस किया, अब वो लॉस को सोचो मत, क्योंकि तो चली गई, अब तो चली गई। अब जो गर्लफ्रेंड चली गई, गर्लफ्रेंड ना बोलते हैं जी, हाँ ठीक है, वो चली गई, पीछे पीछे दौड़ के कौन चीज है, वो कहावत है ना, चलती हुई ट्रेन और जाती हुई गर्लफ्रेंड के पीछे में नहीं दौड़ना चाहिए, ऐसा है क्या कहावत? तो बस समझ जाइए मेरी भावना, बाकी ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते, नहीं तो हाँ कहाँ चले गए हम। जिसे हम मतलब पूरे रूप से हाँ से ही मिलती है, जो हम अपने मतलब पूरे प्रति उत्तर, मतलब आप किसी को कुछ पूछे फटाक से उत्तर में बोला हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, इस प्रकार का उत्तर हमको मिलता है। साथ ही मैं इस बात से खुश हूं कि यह ऐसा है, मैं सांसारिक बुद्धि जिसे कि सांसारिक शक्ति द्वारा बल मिलता है। वाह, आप ये जितने भी है ना, पैसा कौड़ी जितने भी आप ये चीज जो देख रहे हैं, उसको आपके बुद्धि के द्वारा ही बल मिलता है, समझे, शक्ति मिलता है। मतलब आप जैसा सोचेंगे आप वैसा पाएंगे, इस प्रकार का आपका फ्यूल है। जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे, इस प्रकार का आपका फ्यूल है। आप सकारात्मक सोचिएगा, सकारात्मक अपनी तरफ आकर्षित करिएगा, नकारात्मक सोचिएगा, नकारात्मक अपनी तरफ आकर्षित करिएगा। इसका कुल मिला के यही सार है कि मैं एक हाँ बोलने वाला व्यक्ति हूं, ठीक है, उसके लिए अनुग्रहित हूं और उसके साथ एक होने में प्रसन्न रखता हूं या रखती हूं, जो भी है। यहां पर जो कुछ भी है उसका यहां पर ही और अभी ही आनंद उठाने के लिए मैं भगवान को, प्रभु को, जो भी है इष्ट देवता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पहले से ही सब कुछ भर के भेज दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने आप को कभी मैं निगेटिव नहीं इसीलिए होने देना चाहता हूं। क्या आप अपने बच्चे को एक दिन के लिए घर में बोलिएगा बेटा तुम रहो, हम आते हैं थोड़ा सा बाहर से काम से, और तो उसका क्या क्या तैयारी करके जाएगी एक माँ एक बाप, आप कभी सोचे हैं? तो आप बोलिएगा सर इसमें सोचना क्या है, पूरा दिन के लिए छोड़ के जाएंगे तो इतना सामान रख के जाएंगे, खाते खाते थक जाएगा और खत्म नहीं होगा। चाहे हर चीज होगा, चॉकलेट, खाना, चावल, दाल, जो भी है, मैगी, पास्ता, पता नहीं क्या क्या। आप एक इंसान हो यार, मैं एक इंसान हूं, जो मैं अपने बच्चों के लिए इतना करके जाएंगे और उसके बाद भी बच्चा रोएगा ए करके कि ना हमारे पास कुछ खाने नहीं है, बगल में रखा हुआ टॉफी और दिख नहीं रहा उसको, हाथ मार रहा है लेकिन रो रहा है कि हमारे पास कुछ चाहिए नहीं, हमारे पास कुछ चाहिए नहीं। और गार्जियन अगर गलती से आ गया ना, मेरे जैसा गार्जियन, हम तो पीटेंगे पहले, रे दिखा नहीं तुमको, रोने से पहले खोजा काहे नहीं? तो हम लोग क्या करें, कहे तो हम लोग पिटाए बहुत है ना, इसीलिए कुछ भी मांगने से पहले पिटा जाते थे। तो इसीलिए आदमी को समझना चाहिए कि हम लोग आए हैं तो जो सृष्टि करता है, क्या हम लोग को ऐसे ही भेज दिया? भाई सब कुछ दिया हुआ है, बस अपने को थोड़ा सा आपको एक्टिव करना है, थोड़ा सा अपने माइंड को क्योंकि यही फ्यूल है, यही फ्यूल है सर, गाड़ी चलना है तो यही फ्यूल है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये व्यू पसंद आएगा। ऐसे तो इस किताब में इतना तो नहीं लिखा हुआ है, किताब में तो थोड़ा सा ही लिखा हुआ था, उसको थोड़ा सा हम ज्यादा ही खींच दिए, क्योंकि अपने आप को तो इसी प्रकार हमको हील करना पड़ेगा, इसी प्रकार अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।